रहीम। आज दुनिया एआई के दौर में चल रही है। तमाम इन्फॉर्मेशन पलक झपकने से पहले आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर मिल जाती हैं। लेकिन मस्जिद नबवी के बारे में अगर आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहेंगे, मुझे हैरत हुई कि इंटरनेट पर मस्जिद नबवी के ताल्लुक़ से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम सऊदी अरेबिया या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्चर के हवाले से नहीं है। शायद ये नतीजा उन बातों का भी है जब कहा जाता है कि यहाँ पर वीडियो बनाना नहीं चाहिए, सिर्फ इबादत करें। बिल्कुल इबादत की जगह है, इबादत करना चाहिए। लेकिन रिसर्च की एक अपनी अहमियत होती है, जानकारी इंफॉर्मेशन की अपनी अहमियत होती है, और एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुँचाना बहुत लाजमी होता है। अब जब ये सोशल मीडिया के बारे में इस तरह की बातें आती हैं तो मुझे वो भी दौर याद आता है जब प्रिंटिंग मशीन मुसलमानों ने ही ईजाद की थी और उसको लेकर भी इसी तरह के फतवे दिए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 600 साल तक हम लोगों ने प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, और तब से मुस्लिमों का जो पीक टाइम था वहाँ से डाउनफॉल आया है, अभी तक हम संभल नहीं पाए हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है थोड़ी बहुत, वो ब्रिटानिका से मिली है या विकिपीडिया से मिली है। बहरहाल उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर आज हम मस्जिद नबवी के बारे में थोड़ी सी इसकी तारीख की बात करेंगे, जो इसका एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे। आज जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बाहर तक, ये एक्सपेंड होने के बाद हुआ है। पुरानी शुरुआत अगर की जाए तो सबसे पहले तो मस्जिद नबवी की बुनियाद आका मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से रखी गई थी। साल 624 ईस्वी में जब आप 622 ईस्वी में जब आप हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तशरीफ़ लाए, तब आपने यहाँ मस्जिद कायम की थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मस्जिद नबवी की अपनी एक अज़ीम शान तारीख़ रही है, तारीख़ है। आज जो आप उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि बहुत वसी हो चुका है, 20 लाख लोग नमाज़ पढ़ने की अब इसमें इंतज़ाम किया जा चुका है। ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत तो आका मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से की गई थी। आपने 622 ईस्वी में जब मक्का मुनव्वरा से मदीना हिजरत की, यहाँ आने के बाद 50 बाई 49 मीटर का एक चबूतरा बनाया, जिस पर मस्जिद नबवी कायम की गई। ये आपका घर कहलाता है। बाद में 624 ईस्वी में जब किबला अव्वल से अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आपकी तमन्नाओं के मुताबिक, आपके इरादे के मुताबिक हम इसके किबले का रुख बदल रहे हैं, तब आपने 624 ईस्वी में किबला अव्वल से मक्का की तरफ उसका रुख चेंज किया, और फिर आपने एक और यहाँ पर दीवार बनाई, कुछ पिलर्स बनाए जो खजूर के पेड़ से बनाए गए थे, और एक छप्पर बनाया। 628 ईस्वी में खलीफा उस्मान के हाथों इसका पहला एक्सपेंशन हुआ। 624 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख बदला। 628 ईस्वी में इसका पहला एक्सपेंशन किया गया, और 628 ईस्वी में ही यहाँ मेंबर बनाया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग से ऊपर बात कर सकें। लेकिन बाद में इसी मेंबर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के झगड़े सुलझाए, उनके मसले मसाइल तय किए। आगे चलकर 706 ईस्वी में खलीफा अल वलीद फस्ख ने मूल मस्जिद की जगह एक नई मस्जिद कायम की। हालांकि मस्जिद नबवी को 2 बार हादसों का भी शिकार होना पड़ा। 1256 और 1481 में यहाँ भयंकर आग लगी, जिससे मस्जिद नबवी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन 1566 से 1574 के बीच में सुल्तान सलीम सेकंड ने जो मस्जिद नबवी का अंदर का इंटीरियर था उसको सोने से डेकोरेट कराया। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन कराई उस समय की बताई जाती है। इसके बाद आते हैं साल 1817। साल 1817 में सुल्तान महमूद सेकंड ने आका मदनी का जो हरा गुंबज दिखाई देता है, सब्ज़ गुंबद, उस गुंबज की तामीर कराया 1817 में, और 1839 में जाके इसके ऊपर सब्ज़ रंग किया गया। तभी से मुसलमानों के बीच में हरा रंग मुसलमानों की पहचान बन गया। ये 1839 से शुरू हुआ। 1948 में सऊदी अरब के उस वक्त के किंग थे, किंग अब्दुल अजीज़, जिन्होंने एक बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया। लेकिन
इसकी संज्ञा बुनियाद रखी गई 1953 में। 1953 से 1955 के बीच में राजा सऊद ने इसको एग्जीक्यूट किया और एक बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम इस मस्जिद का चला। एक नई बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। वक्त बदलता है, तेजी से आबादी बढ़ती है, जो जगहें कभी बड़ी बनाई जाती हैं वो आगे जाकर छोटी पड़ जाती हैं। ऐसा ही हुआ साल 2012 में किंग अब्दुल द्वारा एक बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो कि मस्जिद नबवी के इतिहास का, इसकी हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन है। और उस एक्सपेंशन के बाद आप जानिएगा कि अब यहाँ नमाज़ पढ़ने वालों की तादाद 20 लाख, कैपेसिटी 20 लाख तक बढ़ा दी गई। यानी कि अब मस्जिद नबवी में एक वक्त में 20 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो आप समझिएगा अब हज का मौका है, मस्जिद नबवी अपनी फुल कैपेसिटी में है, सड़क तक नमाजी हाजी इकट्ठा होते हैं, जिससे आप ये मान सकते हैं कि इस वक्त यहाँ 20 लाख लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो मैं बात करते करते यहाँ आया हूँ इस गेट पर। ये गेट है बाब उस्मान। जिस दिन मैं पहले यहाँ मस्जिद नबवी में आया था तभी मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ था कि यहाँ पर 2 कलर के मेहराब हैं। पहला मेहराब देखिए, ये सुरमई रंग का है, जिसके साथ ऑफ वाइट पत्थर मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन पढ़ने में पता चला है पत्थर नहीं है बल्कि कंक्रीट है। तो ये सुरमई रंग का स्ट्रक्चर मेहराब, और यहाँ से बाब उस्मान से आगे, बाब उस्मान से आगे आप देखिएगा तो यहाँ चॉकलेटी कलर का आपको पत्थर का वर्क दिखाई दे रहा है ऊपर मेहराब में, और उसके साथ में क्रीम कलर का या पिंक टाइप का कुछ है, ये डिज़ाइन आ रहा है बीच में। ये पत्थर का वर्क है, स्टोन वर्क है। अब जो वर्क किया गया था 2012 में वो कंक्रीट से किया गया है। तो ये जो 2 कलर हैं, इन 2 कलर्स का डिफरेंस क्यों किया गया? सऊदी अरब के लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, जो सोचते हैं वो कर देते हैं। ये कलर मैच कर सकते थे, लेकिन शायद इन्होंने पहली निशानी को कायम रखने के लिए ये कलर डिफ्रेंशिएट किया। हालांकि दोनों ही कलर बहुत प्यारे, बहुत ही दिलकश, बहुत ही प्यारे लगते हैं, रूह में उतर जाते हैं, ऐसे कलर हैं। अब इससे आपको फ़ायदा ये हुआ, जब आप मस्जिद नबवी में आएंगे तो पुरानी मस्जिद नबवी को आप पहचान सकते हैं। मैं जहाँ पर गेट नंबर 22 से मैंने एंट्री की बाब उस्मान से, तो बाब उस्मान का आगे वाला जितना ये ब्राउनिश कलर है, बिस्किटी कलर है या कत्थई कलर है, जिस भी तरह से आप इसको पहचानें, ये किंग सऊद के टाइम का 1855 1858 में जो एक्सपेंशन किया था, ये शायद उस समय का एक्सपेंशन है, ये आप देख रहे हैं। और अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो आगे जाके आपको सुरमई कलर की मेहराब दिखाई दे रही है ब्राउन के बाद। इस सुरमई कलर की मेहराब 2012 के बाद का एक्सपेंशन है। बाब उस्मान से बाहर आइए तो आपको इससे यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले मस्जिद नबवी इस बाब उस्मान तक ही थी। यहाँ बाब उस्मान ख़त्म होता है, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बाब उस्मान ख़त्म होता है। यहाँ आप स्टोन का कलर देखिए, ऊपर छत का मेहराब का पिंकिश है, चॉकलेटी कलर है, जैसे भी आप इसको पहचान सकें। और अगर बाब उस्मान से बाहर देखें आप, बाहर मेहराब का कलर ये देखिए सुरमई हो जाता है, ये सुरमई है, सुरमई और क्रीम कलर का। तो इस तरह से ये एक पहचान है। अगर आप यहाँ जानना चाहते हैं कि पुरानी मस्जिद नबवी का दायरा कहाँ से कहाँ तक था, तो आप जितना भी ये पिंक कलर का स्टोन वर्क देखेंगे, ये आपका पुराना मस्जिद नबवी है। और ये नया साल 2012 में आखिरी एक्सपेंशन किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया, फिर दोहरा देता हूँ, ये मस्जिद नबवी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्रोग्राम है। अब यहाँ 20 लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं फिर एक बार नए और पुराने के बीच में आकर खड़ा होता हूँ। बाब उस्मान से राइट साइड जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको सुरमई मेहराब दिखाई दे रही है, ये सुरमई मेहराब दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मोबाइल को मैं इधर घुमाता हूँ क्लॉक वाइज, ये आपको इसके लिए चॉकलेट टाइप की मेहराब दिखाई देगी। यहाँ से ठीक मेरे सामने आक़ाए मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, रियाज़ुल जन्नह है, बहुत ही पाक ज़ियारतें हैं। तो आप ये देखिएगा, जहाँ बिल्कुल दूर अगर आप देख पा रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आपका रोज़ा है। ये आपका घर हुआ करता था, वहाँ से आपने मस्जिद नबवी की नींव रखी, जो कि 766 ईस्वी में एक्सपेंड हुई। उससे पहले 628 में थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ। फिर होते होते अब ये अपने इस शक्ल में आई है।
मैं अभी उस मस्जिद नबवी में चल रहा हूँ जो किंग सऊद ने 1858 में एक्सपेंड कराई थी। मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से दो कलर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक ही गेट है, एक ही लाइन में है। पहला पुराना गेट है और उसके आगे वाला नया गेट है, दोनों के कलर्स अलग हैं। तो कलर का जो कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएशन किया गया है वो सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि एक पहचान बनी रहे। यहाँ से मैं इसका दायरा भी दिखा देता हूँ। पुरानी मस्जिद, अब पुराना हरम शरीफ, पुरानी मस्जिद नबवी, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, जहाँ से कलर चेंज हो रहा है सुरमई कलर, ये नया यानी चारों तरफ एक्सपेंशन हुआ था। और इधर चलते हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा दूर है, मैं और नज़दीक जाऊँगा। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि जो पुरानी मस्जिद नबवी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी आज की मस्जिद नबवी के मुकाबले। यानी कि एक्सपेंशन होने के बाद आज की मस्जिद नबवी साल 1955 के एक्सपेंशन से लगभग 3 से 4 गुना कंस्ट्रक्टेड एरिया है। बाहर अगर सहन की बात की जाए तो और भी बड़ा इसका दायरा हो जाता है। तो इस तरह से मस्जिद नबवी का एक्सपेंशन की जानकारी आपको मिली। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जब आप यहाँ पर आएंगे इस बात को और अच्छे से अब आसानी से समझ पाएंगे कि मेहराब के 2 कलर अलग अलग क्यों हैं और इन 2 कलर्स का क्या मतलब है। तो इन 2 कलर्स का मतलब जो मैं समझ पाया हूँ, हालांकि कहीं पढ़ने में नहीं आया है, मैं डिस्क्लेमर कर रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो यही समझ में आ रहा है कि ये चॉकलेटी कलर का जितना भी कंस्ट्रक्शन है ये पुराना कंस्ट्रक्शन है। और इसके बाद ये जो बाहर ग्रे कलर का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है ये सब नया कंस्ट्रक्शन है। सुभान अल्लाह पढ़िएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। आपके बच्चे, आपके वालिदैन अगर हैं तो उनको ज़रूर लाइएगा। यहाँ आने के बाद आँखें खुलती हैं, समझ आती है कि हम जितना खाना खाते हैं, जितना कपड़ों पर खर्च करते हैं, उस खर्च को कम करें, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ ज़रूर आएँ, इतना पैसा ज़रूर इकट्ठा करें कि अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को यहाँ लाएँ और खुद भी यहाँ आएँ। आपने वीडियो आखिर तक देखा, शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। ये मेरा मस्जिद नबवी का इंशाल्लाह आज का आखिरी वीडियो। कल सुबह हमें रवाना होना है मक्का के लिए, तो दुआएं करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।